दुनिया में सबसे ज़्यादा रूस, कनाडा, ब्राज़ील, अमेरिका में अत्यधिक पेड़ों की संख्या है। अगर हम शुरुआत करते तो इन देशों में सबसे ज़्यादा वृक्ष हैं, पेड़ हैं, लेकिन भारत में मात्र 35 अरब पेड़ ही बचे हैं। ये भी कम होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक तो वो ब्राज़ील को अलग कर दिया जाए जी, रूस, कनाडा, हम्म, वो ठंडे देशों की कैटेगरी में आते हैं। जी, ब्राज़ील में तो बहुत ज़्यादा पेड़ हैं जो है, अमेजन का, और वो बेसिन है तो वहाँ तो धरती का हृदय भी कहा जाता है उसको जी। और रूस की उनकी जो बात है, आबादी कम है और एरिया ज़्यादा है जी। आबादी कम होने से उन्हें ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दूसरा वो पेड़ पौधों से छेड़छाड़ भी नहीं करते। और हमारे भारत में क्या है कि हम लोग जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है पॉकेट में पैसा नहीं है, तो हमें जो कुछ दिखाई दे जाता है तो उसी तरफ झुकाव हो जाता है। तो गांव में, खेतों में मैंने देखा, मैं गांव से हूँ, कि कुछ नहीं, बबूल का पेड़ है वही काट दिया। अब उन्हें ये नहीं मालूम है कि बबूल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पेड़ है, अगर काटेंगे तो वो सबसे ज़्यादा मतलब त्वरित के साथ में जो है मैसेज भेज देती है सभी पेड़ों के साथ कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है जो। हम आगे बढ़ते हैं कालीचरण जी, जैसा कि बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। ये जानकारी अगर बेसिक शिक्षा में जोड़ी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति जो है जागरूक हो सकता है और अपने जीवन को बचा सकता है और जीवन की आयु भी लंबी हो सकती है इससे। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और धूल, मिट्टी और शोर को ऑब्जर्व करते हैं। ये विशेषता पेड़ों के अंदर है, ऐसा मनुष्य को बहुत कम पता है। इस विषय में भी हमारे दर्शकों को जागरूक करें। देखिए, धूल को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि पेड़ जो है जी, उनके जीने का, सांस लेने का सहारा जो जमीन के अंदर जल है जी, वो कहीं न कहीं से सोख लेते हैं, नहीं तो पेड़ होगा ही नहीं जी। तो उससे उसकी हरियाली होगी और हरियाली होने से वहाँ उसके आसपास शांति होगी और धूल के कणों को भी जो है, जब घनी छाया हो जाती है, घनीभूत हो जाती है जी, तो आंधी भी आती है तो बहुत सारे कणों को तो वो ऊपर ही ले जाती है जो है। तो उसमें पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस संबंध में जो है मैंने एक पुस्तक लिखी है, पर्यावरण दर्पण, और उसमें पेड़ पौधों की सोच समझ, वो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, सोचते भी हैं। और जैसा कि किसी ने कहा है कि ईश्वर पत्थरों में सोता है और पशुओं में स्वप्नवत होता है जी, और वृक्षों में जो है सांस लेता है और आदमियों में जागृत रहता है। वाह! तो ये सारे तत्व जो हैं, मतलब पत्थर को भी हम ये ना समझे कि ये पत्थर ही है, कई बार पत्थरों के अंदर ही पेड़ मिल जाता है, छोटा मोटा पौधा निकल आता है, तो वो उसके अंदर भी जीव ही मान के चले हम जो है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।